हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 18 और इसमें हम सीखने वाले हैं फॉर लूप और उसके टाइप। ओके, तो फॉर लूप का सिंटैक्स सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस की तरह है, सी शार्प के अंदर। और उसके टाइप यानी कि सिंपल फॉर लूप और नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, फॉर लूप के अंदर भी आप दूसरी फॉर लूप ले सकते हो। तो चलिए बाय एग्जांपल हम देखते हैं फॉर लूप। ओके, मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, उसको नाम दिया फॉर लूप। तो देखिए, फॉर लूप के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर, ओके, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, आप कंडीशन रख सकते हो। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। ओके, फॉर लूप आप किसी भी तरह ले सकते हो। ओके, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हो, आई इक्वल टू 10 से स्टार्ट करते हो, डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट। ओके, देन यहाँ पर कंडीशन आएगी आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, तो जैसे आप सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ऐसे ही इसमें फॉर लूप है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने 0 से स्टार्ट किया लूप। ओके, और कहाँ तक लूप जाएगा? आई लेस देन 5 यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन मैं अंदर लिखूँगा इनटू ब्रैकेट मैं आई को डिस्प्ले करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूँगा। ओके, रीड लाइन। ओके, तो ये होता है सिंपल फॉर लूप सी शार्प के अंदर। ओके, और फॉर लूप किस लिए यूज़ होता है? तो अगर आपको सीरीज़ का प्रोग्रामिंग दिया गया हो, कोई सीक्वेंस दी गई हो कि 1 to 100 नंबर डिस्प्ले करने हैं, 1 to 100 नंबर में प्राइम नंबर कितने हैं वो डिस्प्ले करना है, या फिर 1 to 100 नंबर के इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसका सम करना हो, तो इस तरीके से सीरीज़ दी गई हो 1 to 50, 1 to 100 या फिर 1 to 1000। ओके, तो सीरीज़ जब दी गई होती है डेफिनेशन में, तो आपको फॉर लूप यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो आपके पास 3 लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो तीनों में से कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये है फॉर लूप का सिंटैक्स। ओके, आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं। ओके, तो जितनी बार फॉर लूप, जितनी बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी उतनी बार फॉर लूप जो है वो अपना स्टेटमेंट रन करेगी। और यहाँ पर कंडीशन रखी है, तो कंडीशन के बेस पर ये फॉर लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आता है 0 to 4। ओके, फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ मैं। ओके, 0 to 4 का आउटपुट आया। ओके, अब इसका आपको सम करना है कि 0 से लेकर 5 तक का नंबर, उसका आपको एडिशन करना है। तो आप यहाँ पर लेस देन 6 कंडीशन रख सकते हो। ओके, और लूप जो है वो 1 से स्टार्ट कर सकते हो, तो 1 to 5 का एडिशन हो जाएगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ओके, इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू सम प्लस आई करता हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप में क्या होगा कि एडिशन होता रहेगा आई का सम के साथ। ओके, देखिए सम की वैल्यू कितनी है? पहले 0 है। ओके, और आई की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 1 आएगी, तो 0 + 1 होगा। ओके, तो 0 + 1 होगा वो किसके अंदर आएगा? सम के अंदर आएगा 1। ओके, तो दूसरी बार फॉर लूप जब घूमेगी तो सम की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ओके, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, देखो आई प्लस प्लस लिखा है ना, इसलिए। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन लूप के साथ कर सकते हो। ओके, देखो अब 15 आएगा आंसर। ओके, क्योंकि एडिशन कितना होता है? 1 to 5 नंबर का 15 होता है। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल कर दो, तो 1 to 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, देखिए मल्टीप्लिकेशन 0 आता है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 0 लिया। ओके, इसलिए तो मल्टीप्लिकेशन जब करो आप
तो इनिशियल वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। ओके, तो देखो ये 1 to 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरीके से प्रोग्राम दिया गया हो आपको कि सीरीज दी गई हो। ओके, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रायंगल डिस्प्ले करना हो, या किसी भी शेप स्क्वायर डिस्प्ले करना हो स्टार का, तो ऐसा ट्रायंगल का प्रोग्राम जो होता है उसके लिए भी फॉर लूप यूज़ कर सकते हो आप। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि 1 to लेकर 10 तक मुझे ओड नंबर चाहिए। ओके, डिस्प्ले करने हैं। तो क्या करना है, देखो ओड नंबर चाहिए मुझे। तो ओड नंबर के लिए आपको यहाँ पर पहले नंबर डिस्प्ले कर देना है। ओके, तो 1 to 10 नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो 1 से लेकर 10 तक, या आउटपुट ऊपर चला गया इसलिए। तो 1 to 10 डिस्प्ले हो गया। अब उसमें क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ ओड या इवन नंबर चाहिए। ओके, तो ओड नंबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ आई मोडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, ओके, वही नंबर मुझे डिस्प्ले करना है। तो वो बनेगा ओड नंबर्स। ओके, देखो 1 3 5 7 9। ओके, ये ओड नंबर। तो इस तरीके से ओड नंबर डिस्प्ले कर सकते हो। इवन नंबर के लिए डबल इक्वल टू 0 कर दे आप, तो 2 से डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर डिस्प्ले होंगे 1 to 10 तक। ओके, तो 2 से लेकर 10 तक। अगर इसका सम करना है आपको, तो यहाँ पर लिख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस आई। ओके, तो ये हो गया इवन नंबर का सम का प्रोग्राम। ओके, सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ओके, और फॉर लूप पूरी हो जाने के बाद यहाँ आपको सम को डिस्प्ले कर देना है। ओके, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 लेंगे हम। ओके, तो ये कौन सा प्रोग्राम बन गया हमारा, सम ऑफ इवन नंबर्स। ओके, देखो 30। तो इस तरीके से आप फॉर लूप जो है अपने कंडीशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ओके, अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं फॉर लूप की। ये है सिंपल फॉर लूप। और यदि आप फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप लेते हैं, ओके, देखो इंटीजर j इक्वल टू 0। ओके, j लेस देन मैं लेता हूँ 3। ओके, एंड j प्लस प्लस। तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, और उसके अंदर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पे भी i लेस देन 11 है ना, तो मैं i लेस देन 3 कर देता हूँ। ओके, तो ऊपर वाली फॉर लूप देखो आप, 1 से स्टार्ट होगी, ये 0 से मैं कर देता हूँ। ओके, 0 से स्टार्ट होगी, i लेस देन 3, यानी कि 0 1 2। तो 3 टाइम ये फॉर लूप है ऊपर की, वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, और अंदर की फॉर लूप भी 3 टाइम एग्जीक्यूट होती है। ओके, मतलब कि जब बाहर की फॉर लूप एक टाइम यानी कि 1 टाइम रन होगी, तो अंदर की फॉर लूप कितनी बार रन होगी, 3 टाइम्स। ओके, तो अंदर की फॉर लूप टोटल 9 टाइम्स जो है वो रन होगी। तो यहाँ पर मैं i और j की वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ। देखिए i देन प्लस स्पेस प्लस j। ओके, i और j की वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ। देखिए आउटपुट क्या आता है इसका, 0 1। ओके, 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 एंड 1 2 2 0 2 1 2 2। ये 0 0 ऊपर चला गया है क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी इसलिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब i की वैल्यू 0 होती है, तो j की फॉर लूप जो है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होती है। जब i की फॉर लूप ये i की वैल्यू 1 होती है, तब j की वैल्यू 0 1 2 होती है। जब i की वैल्यू 2 होती है, तो j की वैल्यू 0 1 2 होती है। ओके, तो ये मैट्रिक्स का प्रोग्रामिंग करने में काम आता है। जब आप एरे का यूज़ करके मैट्रिक्स सीखेंगे, ओके, अगले कुछ लेसन में, तो वहाँ पर मैं इस टाइप की फॉर लूप यूज़ करूँगा।
ओके, तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हो, इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, और यदि आपको तीसरी फॉर लूप की ज़रूरत है तो आप तीसरी फॉर लूप भी यहाँ पर ले सकते हो, इंटीजर k = 0 ऐसा करके। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा फॉर लूप के टाइप्स, सिंपल फॉर लूप एंड नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप हो सकती है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।